पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में हैं और अमेरिका दौरे में हर गुजरते दिन के साथ बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि 2024 में होने वाले चुनाव पर राहुल गांधी की इस अमेरिका यात्रा का असर दिख रहा है। आपको बता दूं कि कल राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक नेशनल प्रेस क्लब में दुनिया भर के पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। ये प्रेस क्लब शायद आपको पता होगा कि इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ कई वैश्विक नेता आते रहे हैं और भारत के ही 4 पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव इस प्रेस क्लब में आकर ग्लोबल मीडिया से रूबरू पहले हो चुके हैं। अब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे, जो न सांसद हैं न मंत्री हैं, केवल एक जननेता हैं और अब भारत का बड़ा तबका उन्हें भावी पीएम के रूप में भी देख रहा है, या कम से कम ये तो मान ही रहा है भारत का बड़ा सा तबका कि नरेंद्र मोदी को असली चुनौती अगर कोई दे सकता है तो वो राहुल गांधी हैं। यानी राहुल गांधी से ही नरेंद्र मोदी को चुनौती मिल सकती है। खुद बीजेपी भी अंदर ही अंदर ऐसा ही मानती है। इसीलिए तो राहुल गांधी की हर टिप्पणियां, हर भाषण और जो कुछ भी बाहर निकल के आते हैं, जो भी टिप्पणी निकल के आती है बाहर, भाषण निकल के आता है बाहर, और उस पर बीजेपी ध्यान दे रही है और सब पर पलटवार कर रही है। मोदी जी भी जून के तीसरे हफ्ते में अमेरिका जाने वाले हैं 20-21 तारीख को, और वो वहां किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे इस पर तो बीजेपी अभी बात नहीं कर रही है। बस राहुल गांधी की हर बात की आलोचना करके उन्हें देश विरोधी बताने में लगी हुई है। बीजेपी का ये रवैया ही बता रहा है दोस्तों कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम राहुल होने वाला है। इस बार राहुल गांधी का मतलब कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई विपक्षी दल भी होंगे, जिसमें कल राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में विपक्षी एकता की संभावनाओं पर भी बल दिया है। राहुल गांधी ने यह भी कह दिया है कि 2024 में बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल होगा। ऐसे राहुल गांधी ज्योतिष तो नहीं है, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी उनके राजनीतिक अनुभवों से निकली है जो उन्होंने पूरे देश में घूमकर और खासकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हासिल की है। राहुल गांधी को जिस तरह अमेरिका में जोरदार समर्थन मिल रहा है, उनके भाषणों को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, दुनिया भर के पत्रकार उनसे बात करना चाह रहे हैं, इससे बीजेपी के लिए परेशानी स्वाभाविक है। आपको याद होगा ब्रिटेन के दौरे के बाद भी राहुल की लोकप्रियता में उछाल आया था और अब अमेरिका से भी इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि देश में राहुल गांधी के लिए स्वीकार्यता बढ़ रही है, ये कह लें। यानी अमेरिका से 2024 के चुनाव का नैरेटिव सेट हो सकता है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है। तो बहुत कुछ और 2024 का नैरेटिव, लेकिन उससे पहले 2024 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया, विपक्षी एकता को लेकर राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया, तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। वाशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक नेशनल प्रेस क्लब में राहुल गांधी जब सवालों का जवाब दे रहे थे तो उनसे ये सवाल आया उनके सामने, और उस पर उन्होंने जो कहा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। उनकी बात अंग्रेजी में है और आप सब अच्छी तरह से अंग्रेजी समझते हैं। आगे इस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। United, we are having conversations with all the opposition, and I think quite a lot of good work is happening there. Okay. Yeah. It's a complicated discussion because there are spaces where we are competing also with the opposition. Mm-hmm. So it's a little bit of give and take is required, but I'm confident that will happen. Okay. So given the electoral strength of the BJP, would Congress now be willing to consider being part of a coalition government that it does not lead? Well, I mean, these are questions that need to be asked to the Congress president because he's the decision maker. I think the Congress party will do very well in the next election. Mm-hmm. I think it'll surprise people because I think there is a hidden undercurrent building, and I think will surprise people. And I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 elections. I think it's not as simple as people make out.
if you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own without any, electoral math. तो 2024 की बात यहाँ, विपक्षी एकता की बात यहाँ पे, और जो रिजल्ट है वो सरप्राइज करेगा यहाँ के पीपल को, यानी कि यहाँ की जनता को, जो ये सोच कर बैठी है अभी कि 2024 भी मोदी जी के नाम रहने वाला है। कांग्रेस लोगों को सरप्राइज देगी, ये बात कह रहे हैं यहाँ राहुल गांधी प्रेस क्लब में, वाशिंगटन डीसी के प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब में अपनी बात रखते हुए। और इससे पहले राहुल गांधी कल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक जो स्टार्टअप्स का ग्रुप है उनके साथ उनकी मीटिंग थी और वहाँ चर्चा भी। उस चर्चा में एक बहुत ही रोचक वीडियो उस दौरान का सामने आया है। उस वीडियो को आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या कुछ चल रहा था वहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम से पहले, और उस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में और वहाँ पर जो भी बातें हुई, इसकी चर्चा हम लोग कल शाम को कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें जो बात राहुल गांधी से हो रही है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चर्चा बहुत कुछ करने वाले हैं हम, और यहाँ हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहलवानों के समर्थन में टीम 83 यानी भारत को पहला विश्व कप क्रिकेट में दिलाने वाले कपिल देव और सचिन गावस्कर भी अब साथ आ गए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। माफ़ करें, सुनील गावस्कर भी आ गए हैं। सचिन का नाम आ जाता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर नाम बहुत बड़ा है, दिल बहुत छोटा है, ये कह सकता हूँ। उनके मुंह पे भी कहना होगा तो कह दूंगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का दिल बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? भारत रत्न, लेकिन सिर्फ भारत रत्न ही है। उनकी बात भी करेंगे आज। राहुल गांधी की बात पहले देखिए, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। यहाँ मजेदार वीडियो। It is my honor and privilege to be welcoming Mr. Rahul Gandhi. I wanted to say Rahul and Anjali, kuch hota hai. In politics, action is much more powerful than words. The central most important thing is it's got to be based on truth. First they said it's some branded t-shirt. That's another story. And then the obsession started with the t-shirt. People think, oh, he doesn't feel cold. That's not true. I feel cold. It was actually an expression of truth. And that's what made the t-shirt sit on top of the media screens. I had picked up on some truth and it was transmitting. As a youthful 50-year-old myself, how's your knee doing? Oh no, my knee's causing me a little bit of problem. You should really be an academic in case you want to have multiple careers. I said as a political entrepreneur, but I've got many other... Dasha Avatar. Yeah, I think people like to categorize, he's a politician, he's a actor, but I don't think people fit quite like that. Touche. Politics of truth will trump the politics of money. And if you destroy the constitution, you destroy India. And by the way, that's what the BJP is trying to do. I think there is no doubt, yes. Opening spaces for women in the political sphere, in the business sphere, and not accepting this type of violence, not having tolerance for it. I think it's very important. I was just going to say, the person who they are calling out remains in parliament, and here you are, right? So the irony. देख लीजिए, तमाम मसलों पे यहाँ बात हो रही है। राहुल गांधी से उनके टी शर्ट से लेकर रेसलर्स प्रोटेस्ट तक की बातचीत, और उनके नी यानी कि घुटने में जो दर्द रहता था, और ख़ासकर उस वक्त जब ये पैदल यात्रा पे निकले हुए थे, भारत जोड़ो यात्रा पे, ये तमाम बातें यहाँ, और सारी बातों का जवाब साफ गोई से देते हुए राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं। और रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात भी यहाँ हो रही है, यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पहलवानों के प्रोटेस्ट की बात भी हो रही है। और पहलवान जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आज मुँह की खानी पड़ी है। क्यों मुंह की खानी पड़ी ये कह रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ अभी बात राहुल गांधी की, और अमेरिका में तैयार हो रहा है 2024 का प्लान। जी हाँ, 2024 मतलब लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव का प्लान क्या अमेरिका में तैयार हो रहा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी इससे पहले एक जो अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं, और यानी ये प्रेस क्लब वाशिंगटन डीसी में जो चर्चा कर रहे थे, अलग अलग मसलों पे बात उन्होंने की है। चाहे वो
पड़ोसी देशों की बात हो, जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से रिलेटेड सवाल पूछे गए, रशिया से रिलेटेड सवाल पूछे गए, हर सवाल का जवाब यहाँ राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी से पूछा गया केजरीवाल को लेकर, उसका जवाब भी उन्होंने दिया। विपक्षी एकता को लेकर के जवाब दिया, इकोनॉमिक को लेकर के जवाब उन्होंने दिया, तमाम मसलों के से लेकर के। और इतना ही नहीं, अपनी जो सांसदी उनकी गई है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। और उनके घर में ही मरने से डर नहीं लगता है मुझे, जब सबको एक न एक दिन जाना है। तो वो एक सच है, कड़वा सच है और स्वीकार करना पड़ता है। मैंने अपनी दादी को देखा, मैंने अपने पिता को देखा, ये सब यहाँ कहते हुए सुने गए राहुल गांधी। लेकिन इन सब से अलग बात हम करें अमेरिका में जो कुछ चल रहा है, और क्यों जो सांसद भी नहीं है, ना मंत्री है, एक अदना सा कार्यकर्ता है, उसकी बातों में उसकी बातों को इतना क्यों गौर से सुना जा रहा है, उसकी बातों को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, ये चलिए ढूंढने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं आपका। आगे बढ़ते देखिए।